यहाँ ना तो मुसलमान आना चाहिए हमारे गांव में, और ना ही हम उनका कुछ खाते पीते। इधर से चोरी चारी भी करते हैं, कोई भी आदमी अगर वो करते हैं तो मतलब ये जब एक हो जाते हैं। यही से सब मिले हुए हैं। कोई गांव में रह रहा है, बता दिया कि मैं हिंदू हूँ और रात को काम को तस्करी का करता है। मेरठ के शकील 20 साल पहले हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के जाटवास गांव में नाई का काम करने आए थे। भले ही वो इस हिंदू गांव में इकलौते मुस्लिम रहे हों, लेकिन उन्हें अपने अलग धर्म से होने का एहसास नहीं हुआ। फिर एक दिन नूह जिले में सांप्रदायिक हिंसा हुई और शकील की 2 दशक की पेशेवर जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दरअसल 2 दर्जन से अधिक नौजवानों की एक गुस्साई भीड़ गांव के पंचायत भवन में इकट्ठा हुई और शकील के लिए मुल्ला और आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगी। ये हमारे लिए खतरा है, भीड़ में से एक ने कहा। दूसरे ने कहा कि इसे गांव से बाहर निकालो। शकील के साथ जो हुआ वो नूह सांप्रदायिक हिंसा का सीधा सीधा परिणाम है। नूह हिंसा में 6 लोग मारे गए थे। भीड़ में शामिल युवक कभी नूह नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने अपने मोबाइल में फायरिंग, झड़प और पथराव के वीडियो देखे थे। शकील में उन्हें अपना एक नया दुश्मन मिल गया था। अटेली क्षेत्र में जी बिल्कुल शांत क्षेत्र है और इतने ज़्यादा मुस्लिम भी नहीं थे। अब धीरे धीरे यहाँ पे मुस्लिम लोग बढ़े हुए हैं जी। कैसे? और यहाँ पे कुछ 2 साल पहले की घटना है। अटेली के पास में एक गांव है, वहाँ पे एक लव जिहाद का मामला भी सामने आया था। क्या गांव? अटेली नांगड़ गांव है जी। उसमें एक लव जिहाद का मामला भी सामने आया था जी। उस मामले को भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने सॉर्ट आउट किया, उसकी जांच की थी जी। तो वो बुलंदशहर का एक मुस्लिम लड़का, यहाँ पे उसका नाम शाहरुख खान था। वो अपना यहाँ नाम मोनू बदल के यहाँ काफ़ी 4-5 साल से यहाँ रह रहा था और उसने एक परिवार को पूरे अपने चंगुल में फंसा लिया थी लव जिहाद के मामले में। जो गैर कानूनी तरीके से जो बगैर किसी आईडी प्रूफ के यहाँ रह रहे हैं, उनको हम यहाँ नहीं रहने देंगे, क्योंकि उनका कोई आईडी प्रूफ ही नहीं है। तो पता नहीं वो कहाँ से आए हैं, क्या करेंगे, कुछ नहीं। यहाँ पे अटेली में भी काफ़ी रोहिंग्यों की संख्या बढ़ी हुई है जी। हमने प्रशासन से भी हेल्प ली है, उनको भी नॉलेज में डाला है। तो यहाँ पे बगैर आईडी प्रूफ के भी काफ़ी लोग रह रहे हैं। देखो जी, जैसे मेवात में उन्होंने हिंसा की है, मेवात में पत्थरबाजी की है, उनसे हम मतलब हमारा जो समाज है, हिंदू समाज बहुत ही डरा हुआ है। और वो मतलब उनके साथ में अगर झगड़ा नहीं कर सकता तो कम से कम फाइनेंशियली उनको हम ऐसा कर सकते हैं, अपने समाज को हम मजबूत करेंगे। जो घर से ये मान लो महेंद्रगढ़ का बंदा है, महेंद्रगढ़ से बाहर भी नहीं गया है, किसी मुस्लिम को टच भी मिला भी नहीं होगा, वो भी आज के टाइम इतना ज्ञान लेके बैठा है फ़ोन की वजह से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। वो इतने चीज़ें बता देगा आपको, ये वो कर देते हैं, काट देते हैं, मतलब ऐसी दुनिया भर की बातें उसके पास आई हुई है। एक्चुअल में ना तो वो अपने आस पड़ोस में अगर मुस्लिम एरिया की बात करें, मेवात वहाँ गया है, या कोई आगरा साइड में गया होगा, यूपी में कहीं भी नहीं गया है। पर वो प्रवोक होके बैठा है, वो डरा हुआ बैठा है कि पता नहीं 2030 तक क्या हो जाएगा। इतना ज़्यादा डर बैठ गया है सोशल मीडिया की वजह से, ये सबसे बड़ा कारण है। पहले खेती में बहुत काम होता था, परिवार के सभी लोग व्यस्त रहते थे, औरतें भी व्यस्त रहती थी सभी। अब क्या हो गया, तकनीक ज़्यादा उन्नत हो गई है, लोगों के पास समय है, खेती में ज़्यादा काम नहीं है, खाली समय है, तो उसका उपयोग वो सोशल मीडिया देखने में करते हैं, टीवी देखने में करते हैं। और चारों तरफ से ही ऐसा ही माहौल बनाया जा रहा है, टीवी में भी, सीरियल में भी, और ये जो आपका मीडिया है, विचारधारा विशेष के रूप में उसके पक्ष में बनाया जा रहा है। उसको आप मुसलमानों के खिलाफ भी कह सकते हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ कह सकते हैं। पिछला 10 साल आप कवर कर रहे हैं, तो ये बम्बारमेंट की उन्होंने नरेंद्र मोदी को चीफ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उस टाइम जो फैक्ट्रियाँ खोल दी इन्होंने नफ़रत की, व्हाट्सएप से, फेसबुक से। और जो चाइना से 500-500, 700 रुपये के मोबाइल आए और जियो का फ्री नेट मिला। तो जो कच्चे मन के बच्चे थे ना, जो कच्चे बच्चे थे, नई उम्र के बच्चे थे, युवा थे, जो 14 साल के थे, 15, 16, 17 साल के थे, वो वोटर हो गए थे, उनको टारगेट किया गया। उनको ना तो ये पता है कि इतिहास क्या है, ना उनको ये पता है संस्कृति क्या है, वो उसी को सही मानते जो उनके पास व्हाट्सएप से आता है, वो ग्रुप में आता है। ये सारी नफरत अचानक से नहीं आई है। हाल ही के सालों में इन नौजवानों को सेना और पुलिस की भर्तियों ने नकार दिया है। इस रिजेक्शन के बाद ये बेरोजगार दिन भर अपने स्मार्टफोन के साथ खाली दोपहरें काट रहे हैं। ये खाली दिमाग व्हाट्सएप की प्रयोगशाला में तब्दील हो गए हैं। अब डीपी में भगत सिंह की जगह मोनू मानेसर ने ले ली है। व्हाट्सएप ग्रुप से एक नया उद्देश्य मिल गया है, मुस्लिमों से नफरत। और यहीं से शुरुआत होती है हरियाणा में हो रही हेट पंचायतों और नूह जैसी घटनाओं की। हाल ही के कुछ सालों में दक्षिण हरियाणा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लामबंद हुआ है। यहाँ की ग्राम पंचायतें मुस्लिमों के इकोनॉमिक बाइकॉट की मुहिम चला रही हैं।
और नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा ने इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। मैं सैदपुर गांव में खड़ी हूं। ये महेंद्रगढ़ जिले के अटेली ब्लॉक में पड़ता है और ये उन चुनिंदा पहले गांव में से एक है जिसने पुलिस और प्रशासन को ये पत्र लिखकर डिमांड की कि इस गांव में एंट्री कर रहा मुस्लिम अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा। यहाँ के सरपंच ने ये भी डिमांड की कि मेवात से आ रहा मेव समुदाय यहाँ पर पशुओं की खरीदारी नहीं करेगा। इसके साथ साथ गांव में हो रही चोरियों का दोष भी मुस्लिम समुदाय पर थोपा जा रहा है। इससे कई तरह के रूमर फैले हैं और मुस्लिम समुदाय को स्टिग्मेटाइज्ड किया है। हालांकि सरकार और प्रशासन ने इस तरह के पत्रों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायतों से कहा है कि वो इस तरह के लेटर जारी ना करें, लेकिन ये कहानी तो शुरू हो चुकी है। और इन पत्रों के अलावा गांव में क्या हो रहा है हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हमें भी यही कहना है कि यहाँ ना तो मुसलमान आना चाहिए हमारे गांव में, और ना ही हम उनका कुछ खाते पीते, और ना अब आएंगे और ना आने देंगे। ये पता नहीं है कहाँ के आते हैं, कहाँ के उधर से नूह साइड से आते हैं, इधर से नहीं आते। इधर तो हमारे पास तो इन गांवों में मुसलमान है ही नहीं, और ये काटने के बहाने से चोरी भी करते हैं। जैसे रात को कहीं भैंस के लिए बंध रही है तो इनको पता लगा यार सोना नहीं है, सोते नहीं है, तो वहाँ से भैंस भी चोरी कर देते हैं। दिन में देख जाते, रात को उनको बैठा ले जाते हैं। और जितने भी कर रहे हैं सारे कर तो रहे हैं ये मोमडनी, ठीक है। ये झूठ भी बोलते हैं, इधर से चोरी चारी भी करते हैं। कोई भी आदमी अगर वो करते हैं तो मतलब ये जब एक हो जाते हैं। सभी लोगों को पता है, और मीडिया भी कई बार वहाँ एक डॉक्यूमेंट्री बना के दिखा भी चुकी है। वहाँ जैसे ये हमारे विशेष रूप से हिंदू भाइयों के ऊपर हमला हुआ, और मेवात के जो स्थायी वो हैं, जो एमएलए हो चाहे जनता है, वो अब राजस्थान पर डाल रही है। राजस्थान से बॉर्डर से लगा हुआ है, वो तो बाहर के आदमी आए थे, लेकिन वो भी तो अपने देश के ही आदमी है। तो वहाँ इस प्रकार की अनेकों घटनाएं होती रहती हैं जिससे सांप्रदायिक दंगे होते हैं। अब भी उन्होंने यही काम किया है। तो इससे जो वहाँ के जो स्थायी निवासी हैं, वहाँ उनकी जो जनसंख्या थी पहले, आज से 50 साल पहले आधे आधे थे वो 50-50%। आज उनकी मेरे ख्याल से 10% भी उनकी, हमारे हिंदुओं की 10% की भी जनसंख्या वहाँ नहीं है। आज 10 से भी बल्कि घट के 8% हो चुकी है। सभी आदमी धीरे धीरे करके पालन करके, तो उन लोगों को भी किस प्रकार से जो मूल रूप से जहाँ के भी निवासी हैं उनको कैसे वहाँ स्थापित रखा जाए, उनकी जो समस्या है उनका कैसे निवारण हो। जहाँ एक तरफ कुछ खाप पंचायतें मुस्लिम समुदाय का बहिष्कार कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ खाप पंचायतें मुस्लिम समुदाय का समर्थन भी कर रही हैं और मोनू मानेसर जैसे एलिमेंट्स को गिरफ्तार करने की मांग उठा रहे हैं। लेकिन फेक न्यूज़ और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स इस समर्थन पर भारी पड़ रहे हैं। हमारे इधर राजस्थान से गायों की तस्करी बहुत ज़्यादा होने लग गई थी जी इधर से। तो हमने एक ग्रुप बनाया और हमने सुना कि भाई बजरंग दल जो है और गोरक्षा दल जो है, ये संगठन गौ माताओं की रक्षा करते हैं जी। तो हमने यहाँ से गौ तस्करी को रोकने का काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी हद तक हमने यहाँ पे रोकी भी हैं। काफ़ी गायें यहाँ से जाती थी, उनको हमने पकड़ा भी है। उसके लिए जी हम सबसे पहले तो लोकल SHO साहब को जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जी हम यहाँ पे अटेली में या कहीं भी नाकाबंदी लगाना चाहते हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो उसमें पुलिस प्रशासन भी हमारी काफ़ी मदद करता है, और उसके पुलिस प्रशासन की सहायता से ही हम जो है गौ तस्करी रोकते हैं जी। अब तो जी अटेली के अंदर सैकड़ों मेंबर्स की संख्या है जी। शुरुआत में तो हम 5-7 लोग थे, उसके बाद में जी अभी काफ़ी संख्या में लोग हैं जी हमारे। अपने देश और धर्म की, राष्ट्र की सुरक्षा किसी भी तरीके से की जा सकती है, और युवाओं को लगता है कि भाई इस तरीके से अगर बजरंग दल संगठन से या गोरक्षा दल से जुड़ के अगर राष्ट्र की सुरक्षा की जा सकती है तो उनको ये ऐसा लगता है, इसलिए इसमें जुड़ते हैं जी। और ऐसा नहीं, हमारे संगठन में काफ़ी रोजगार वाले लोग भी हैं, अच्छे अच्छे प्रतिष्ठानों के मालिक भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी जुड़े हुए हैं जिन लोग इन चीज़। एक ये बात जो सब लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ बड़े नेता भी हैं इसमें और कुछ और भी अधिकारी हैं कि भाई ये गोरक्षक बने घूमते हैं, इनके घर में कोई गाय नहीं है। तो उनके लिए एक बात है जी, गोरक्षक और गोपालक में फ़र्क है जी। गोरक्षक अलग होते हैं और गोपालक अलग होते हैं। गोरक्षक के लिए जी समय देना पड़ता है और अपना जान है वो जोखिम में भी डालनी पड़ती है, और लोगों का सुनना भी पड़ता है। मुस्लिम ज़्यादा बढ़ रहे हैं जिनका यहाँ पे कुछ पहचान है, अलग कुछ पहचान है, यहीं से सब मिले हुए हैं। कोई गांव में रह रहा है, बता दिया कि मैं हिंदू हूँ और रात को काम गौ तस्करी का करता है, तो ऐसे सब क्राइम बढ़ता जा रहा है।
मुस्लिम समुदाय और दूसरे समुदाय के लोगों ने बहुत हर प्रकार से उनको सपोर्ट मिलती है और हमारे समाज को हर तरफ से परेशान किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। हमारे यहाँ पे क्षेत्र में माहौल भी ऐसा ही बना हुआ है कि बाहर अकेले में आने जाने वाला बहुत सोच समझ के घबराते हुए लोग निकल रहे हैं, क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी बिना आइडेंटिफाई के यहाँ रह रहे हैं और इसके कारण क्राइम रेट भी बहुत बढ़ रहा है अटेली का। पहले ऐसा कुछ इतना ज़्यादा क्राइम रेट नहीं था, बट अभी पिछले कुछ समय से यहाँ पे बहुत से लोग अदर जो समुदाय से हैं और अपनी आइडेंटिटी को बता नहीं रहे, वो कुछ दिन में ऐसी गतिविधियों को देख लेते हैं और उनको नोटिस करके फिर उसके ऊपर रात में या फिर कभी भी मौका लगा के चोरी या फिर हर प्रकार की डकैती टाइप की भी बहुत सारी गलत गतिविधियां हो रही हैं। उसी को रोकने के लिए हमारा समुदाय और हमारी पंचायतों ने भी इस चीज़ को लेटर को लिख के मना किया है कि यहाँ पे मत आओ, क्योंकि ये मेव जाति के समुदाय ये दिन में तो कटवे और भैंसों की सौदागरी करते हैं, लेकिन रात में वो सब माहौल देख लेते हैं घर में कौन है कौन नहीं है और फिर पूरा प्लानिंग के तहत गलत व्यवहार से और उनके साथ बर्ताव किया जाता है। मैडम बेसिकली तो खेती बाड़ी करता हूँ और मतलब कंपटीशन की तैयारी वगैरह भी चल रही है। मैंने अभी लास्ट 2 साल पहले ग्रेजुएशन किया। हम मनु मानेसर को अपना आइडियल मानते हैं। हमारे परिवार में हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के साथ साथ हम अपना योगदान दे रहे हैं। अगर हमारे पास भी मतलब समय हो और मतलब वो परिस्थितियां ना हो जो अभी है, तो हम भी मनु मानेसर की तरह पूरा योगदान दें समाज के लिए, क्योंकि गौ माता की रक्षा एक बहुत बड़ा धर्म है। और आप करते क्या हैं? स्टडी। किस चीज़ की? बस कम्पिटिटिव टेस्ट की। थोड़ा सा कम्पिटिटिव टेस्ट की जी। उसमें क्या किस चीज़ की? नो जनरल वैसे मतलब ऐसे कलर गया रेलवे की या किसकी? कलर साइड्स। कलर साइड्स आप तैयारी कर रहे हैं। और पढ़ाई में आपने क्या पढ़ा है? +2 बीए की? +2 सिर्फ +2 की। पंचायतों ने वो इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि कुछ पंचायतें मैं मानता हूँ कि इस मामले अनभिज्ञ थी, क्योंकि कुछ ने ज़्यादा ही अपनी पावर दिखा दी। दूसरा ये था कि उनका मकसद तो मैं मानता हूँ ये हो सकता था कि पहले से ये लोग आते थे। मेरे ही गांव की यदि बात की जाए तो पिछले वर्ष मेरा गांव नावदी है, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और राजस्थान से सटा हुआ गांव है। तो मेरे गांव में पिछली बार समुदाय विशेष के लोग आ गए थे और 5 मवेशी वहाँ से खोल करके लेके गए थे। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह से जो ये लोग आते हैं, और ये पहली घटना नहीं थी, इससे पहले 2-3 घटना और घट चुकी, आसपास के गाँव में घट चुकी, और हर कहीं समुदाय विशेष के लोगों का हाथ मिलता है। इस पर पुलिस का क्या कहना है? वो अब वो रिटर्न में वापस भी करने लगे, या कहीं तक पूछताछ हम करते हैं या अधिकारी करे हैं, तो अब वो कह रहे हैं नहीं हम ऐसी कोई बात नहीं। हाँ वो हम हो रहा था रेवाड़ी में, हमने काफ़ी देखे थे, वायरल हो रहे थे कि भाई किसी मुस्लिम को नहीं घुसने दिया जाएगा। लेकिन अब तो सब वो भी मेरे ख्याल से सुधार हो रहा है, वो लिख के या किसी तरह का हम किसी को नहीं रोकेंगे। सांप्रदायिक नफरत का शिकार हुए शकील को नौकरी पर रखने वाले वेद प्रकाश क्या बताते हैं? देखो एक जुनून हो जाता है लोगों में, मतलब जैसे अभी धर्म के ऊपर ये लड़ाई चल रही है, अभी ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये फलाना है, ढिमका है, लेकिन ऐसा मतलब जो वही लोग करते हैं जो मतलब उपद्रवी लोग होते हैं, शरारती लोग। हाँ बेरोजगार है बेचारे, आ रही है बस को तो एक बहाना मिलना चाहिए, एक बार थोड़ा सा टाइम पास को बहाना ये ठीक मिल गया। ये मेरठ से है, 20 साल से मेरे पास रह रहे हैं, घर परिवार तक जानता हूँ, गया हुआ ज़्यादा वो भी देखी जाएगी। अभी तो फिलहाल तो काम चल रहा है, ये कहेंगे तो भाई छोड़ के चले जाऊंगे, नहीं से कोई बात नहीं, अपना काम कर रहे एक घने एक्शन लेंगे तो भाई कुछ करेंगे तो फिर तो सोचना पड़ सके। दी प्रिंट के लिए ज्योति यादव।